जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे 8.4 का ऑल क्वेश्चन। ठीक, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कह रहा है? साइन ए, ये जो दिया है साइन ए, सेक ए, टेन ए, इसको कोट के रूप में लाना है, सिर्फ कोट जैसा दिखना चाहिए, उसी को बोलते हैं कोट ए के पदों में। तो मतलब इसको कोट के जैसा बना देंगे, वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये तीनों को ऐसा कोट के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको एक 2-3 फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिए। ये क्वेश्चन बस इन्हीं तीनों से बन जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, इधर से हम हल करते हैं, इधर हमारे पास जगह है। तो देखिए साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए, साइन ए, इसको हमको कैसे बनाना है? कोट ए। तो देखिए इसमें एक टेक्निक याद रखिए जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। वैसा चीज को ढूंढिए जिसमें कि साइन ए भी मिले और कोट ए भी मिले, ऐसा चीज ढूंढिए। तो देखिए कोट ए किसमें किसमें मिलेगा? साइन को हम यहाँ देखिए इसी चीज में देखिए, इसी में तीनों में देखिए, ऐसा चीज ढूंढिए जिसमें साइन ए भी मिले और कोट ए भी मिले। ठीक, तो इसमें देखिए कोट ए, तो कोसेक में देखिए साइन, ये कोट ए मिल रहा है और कोसेक में साइन ए भी मिलता है। कोसेक में क्या होता है? 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा मिलता है। तो कोसेक में कोट भी मिलता है और साइन भी मिलता है। लेकिन देखिए इसमें कोस में कहीं भी कोट थीटा नहीं मिलता है, कोट साइन में, और कोस में भी नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका भी यूज नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे। वैसे करने का कर सकते हैं, अगर इसको लेके चलिएगा इन दोनों को तो फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा चीज देखेंगे जिसमें दोनों मिल जाए। तो कोसेक में साइन भी मिलता है और कोट भी मिलता है, तो समझिए कि इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो देखिए साइन थीटा को हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा के रूप में लाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये होता है। अब देखिए कोसेक थीटा आ गया, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/, कोसेक थीटा लिखना है। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहां से अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो देखिए ये स्क्वायर जो है इस साइड अगर उसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं √1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला हम निकाल लिए। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड भेज दिए तो वो रूट में, स्क्वायर अगर दूसरे साइड जाता है तो रूट बन जाता है। तो इधर क्या हो गया? ये रूट आ गया, तो रूट के अंदर में ये आ गया। अब कोसेक थीटा के बदले हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, इस पे रूट अंडर है तो रूट डाल देंगे। अब देखिए ये कोट के पदों में आ गया, इसमें सिर्फ कोट ही नजर आएगा आपको, दूसरा साइन, कोस, टेन, कोसेक कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कोट आएगा नजर। तो यही हो गया क्या? मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसको साइन को मिटा देते हैं। आप इसको मिटाएंगे नहीं, इस क्वेश्चन में तीनों को लिखना है। हम, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं आपको दूसरा समझाने के लिए। अब बचा है सेक, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरे में क्या है? सेक थीटा, सेक ए। अब देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए। अब देखेंगे सेक से हमको क्या लाना है? कोट लाना है। तो ऐसा कौन सा चीज लाएंगे जिससे कि हमें कोट मिल जाए और सेक भी मिल जाए? देखिए अगर हम टेन लाते हैं तो टेन से हमें सेक मिल जाता है, और टेन में कोट भी होता है, टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। तो क्या करेंगे?
हम टेन से सेक को हम क्या करेंगे, टेन में चेंज कर देंगे। टेन से हमें सेक भी मिलता है, टेन से हमें कोट भी मिलता है, तो सेक को क्या करेंगे, टेन के फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर, यहां से देखिए अगर इस स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए को यहाँ थीटा के जगह पे ए है तो इसलिए हम थीटा के जगह पे ए लिख रहे हैं। अगर हम सेक ए लिखें तो ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, क्योंकि ये सेक स्क्वायर का मान है, हमें सिर्फ सेक का निकालना है, इसलिए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा इस पे। तो वही क्या किए, हम रूट अंडर डाल दिए इस पे, तो सेक थीटा के बराबर में ये होता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। देखिए त्रिकोणमिति में आपको जितने भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन चीज फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला ही हर एक क्वेश्चन को इजीली रूप से सॉल्व करवाता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोट ए हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, यहाँ पे बटा 1 डाल दीजिए आप, तो इसको भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम लिखें, इधर देखिए इधर सॉल्व करते हैं, तो रूट अंडर, ये रूट में है, ये रूट पूरे के लिए है, यहां तक है, क्योंकि ये तो कोट के अंदर टेन क्या है, रूट के अंदर, तो टेन का ही तो ये वैल्यू है, तो ये पूरे रूट में है। तो अब देखिए अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोट और 1 का एलसीएम कोट स्क्वायर ए। अब देखिए कोट स्क्वायर ए को 1 से भाग दीजिए तो इतना ही बचेगा, और इसको इसमें गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, अब कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर में भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों पे रूट है, तो लेकिन ये बीच में प्लस है, तो इसलिए इस पर से रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए माइनस प्लस है प्लस 1। अब इस पे देखिए रूट अंडर कोट स्क्वायर, मतलब रूट ये दोनों पे है, तो आप इस पे भी रूट लगा दीजिए, अब बटे में इस पे भी रूट लगा दीजिए, नीचे वाला पे भी, तो कोट स्क्वायर ए। अब देखिए जब रूट के अंदर 2 ठो रहता है तो वो एक बाहर निकल जाता है रूट से। अगर रूट के अंदर 2 गुना 2 है तो ये 2 ठो है, 1 और 2 ठो है, तो 2 ठो मिलके 1 ठो बाहर आ जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है इसका आंसर। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोट गुना कोट, ये दो जगह है, तो जो 2 ठो है तो क्या होगा, 1 ठो बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ठो है तो 1 ठो लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। कटने का मतलब वही हुआ कि 2 ठो है तो 1 ठो लिखना है, तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, कोट ए, कोट ए। तो ये भी मेरा क्या हो गया आंसर, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए ये सिर्फ कोट के पद में है, सिर्फ कोट जैसा दिख रहा है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। आपको अगर इतना नहीं करना है तो सिर्फ आप यहां भी आंसर लिख सकते थे, 10 को 1 बटे कोट स्क्वायर ए लिख दिए, बस यही हो गया मेरा आंसर, ये कोट के पद में हो गया। तो आप ये यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब बचा क्या, 3 नंबर, 1 2 हो गया, अब तीसरा बचा 10a, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए बचा क्या, 10a, ये बचा तीसरा। ठीक, तो 10a का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोट ए, और यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि ये देखिए कोट के फॉर्म में आ गया, ये कोट के फॉर्म में बोल रहा है, कोट के पदों में लिखिए, तो कोट के पदों में आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो तीनों कोट के पद में निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब
जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को क्या करना है, सेक के जैसा बनाना है। सेक ए के पदों में लिखिए, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, सेक के जैसा दिखना चाहिए। ठीक, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जैसे साइन ए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ए दिया है थीटा की जगह पे, इसलिए हम ए लिख रहे हैं। साइन कोस टेन, कोसेक, कोसेक, सेक और कोट, ये होता है। ये छह होता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से आपको एक दे दिया है, ये सेक थीटा दे दिया है। इसी के जैसा क्या है करना है, इस सभी को कितना कैसा बनाना है, सेक के जैसा बनाना है, सेक दिखना चाहिए उसमें। ठीक, तो सेक थीटा दे दिया है, इसको छोड़ के ये जो सभी बचा 5, इन सभी 5 को सेक के फॉर्म में बनाना है, सेक जैसा दिखना चाहिए। तो चलिए हम साइन से शुरू करते हैं। ठीक, तो एक नंबर में हम पहला पॉइंट में लेते हैं साइन थीटा को, साइन ए। अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर अगर रूट अंडर निकालते हैं तो देखिए उसके बाद कोस के फॉर्म में आ जाएगा, और कोस क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा बराबर कोस थीटा, तो खुद सेक आ जाएगा। मतलब आपको इसमें याद रखना है कि वैसा टर्म को हम ढूंढ के निकालें जिससे कि सेक थीटा भी आ जाए और जो टर्म से हम निकाल रहे हैं वो भी आ जाए। मतलब साइन से अगर निकाल रहे हैं तो साइन भी आ जाए और सेक भी आ जाए, वैसा टर्म को ढूंढना है। तो देखिए कोस वाला अगर फॉर्मूला देखते हैं तो कोस वाला फॉर्मूला में हमें साइन भी आ जाएगा और सेक भी आ जाएगा, तो इसलिए हम कोस को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर उस पे जाएगा, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए रूट इस पे आ जाता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा, कोस का उल्टा सेक होता है, 1 बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये सेक के फॉर्म में आ गया, सेक जैसा दिखने लगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे बटे डाल के आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखिए भिन्न का घटा बन गया। अब अगर भिन्न का घटा करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए एक और सेक का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए एक से सेक स्क्वायर में से भाग देंगे तो इतना ही बाद में लगेगा, अब इसको ऊपर में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ये दोनों कट गया, भाग देंगे इससे भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, दोनों बराबर है तो बचेगा 1, तो -1 ये आ गया। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इधर देखिए इसी को लिख रहे हैं, ये रूट दोनों पे है तो दोनों पे रूट दे दीजिए, रूट अंडर इस पे दे देते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए -1, इस पे रूट दे दिए, और ये रूट इसके लिए भी है तो इस पे भी दे देते हैं बटे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, इस पे भी दे दिए। अब देखिए जब रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में हो, जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ एक्स। मतलब अगर किसी चीज पे स्क्वायर हो और उस पे रूट हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिर्फ वही टर्म बचता है जिस पे स्क्वायर है। तो किस पे स्क्वायर है, एक्स पे, तो एक्स बचेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे सेक पे स्क्वायर है और स्क्वायर वाला पे क्या है, रूट है, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा इसके बदले में, सिर्फ सेक थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, ये तो ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक थीटा, इसको क्या लिखेंगे, सेक ए। ये मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते थे, ये 1 नहीं था जिस टाइम, ऐसे कोस को क्या लिख दिए 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ भी हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सेक के टर्म में है। इसमें देखिए साइन कोस टेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेक है, तो इसको हम आंसर में लिख सकते थे। तो इस क्वेश्चन में आप जो चाहेंगे कि जो मेरा आंसर आया है वही दूसरे का भी आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा, यहीं पे आंसर लिख देगा, तो आपका आंसर कुछ और रहेगा, उसका कुछ और रहेगा। आंसर मिलाने की कोशिश ना कीजिएगा इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सही है और उसका गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसी से क्या आता है, ये भी आता है, तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका साइन का बन गया, क्योंकि सभी का बोला है तो साइन का मेरा निकल गया। साइन को सेक के पदों में लिख दिए। अब हम कोस को लिखेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं कोस पे। देखिए कोस ए बराबर, अब कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस को सेक के फॉर्म में लिखना है, तो कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, सेक ए। अब ये देखिए सेक के टर्म में आ गया। अब चलते हैं हम किस पे, साइन हो गया, कोस हो गया, और अब टेन पे चलते हैं। टेन थीटा को सेक के फॉर्म में बनाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए टेन ए, इसको क्या करना है, सेक के टर्म में लाना है। तो देखिए 1+tan² थीटा बराबर होता है सेक² थीटा। ठीक, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, 1+tan² ए बराबर होता है सेक² ए। लेकिन हमको क्या लाना है, टेन को सेक में लाना है, टेन को लाना है। तो देखिए अगर हम सेक² थीटा बराबर लिखेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। या अगर हम tan² यहां से निकालें, क्योंकि हमको टेन को बनाना है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan² ए बराबर सेक² ए, और ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब ये देखिए स्क्वायर है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, इस पे रूट आ जाएगा। यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या होगा, उस साइड रूट आ जाएगा। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन ए को हम लिख सकते हैं क्या, √सेक² ए -1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है √सेक² थीटा -1। और ये देखिए ये क्या है, सेक के टर्म में है, सेक के पदों में है, सिर्फ इसमें सेक है। ठीक, तो अब मेरा ये साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। ठीक, कोसेक और कोट बचा है। ठीक, तो हम कोसेक थीटा बराबर निकालते हैं। अब कोसेक पे चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, थीटा के जगह पे ए है तो यहाँ पे ए ले लेते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन ए। और साइन ए का जो पहले आप मान निकाले थे उसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं, वही मान होता है। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कोस² थीटा। थीटा की जगह पे ए है तो ए लिख दिए। ठीक, अब देखिए अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को 1 लिखेंगे। अब देखिए इसको √1 माइनस कोस² थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस² थीटा बराबर 1/सेक² थीटा, सेक² थीटा ये होता है। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सेक के टर्म में आ गया। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे /1 दे देंगे, ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। तो इतना करना जरूरी नहीं है, यहीं पे हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, कोई आपका नहीं काट सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक है, तो सेक के पदों में बोला है तो सेक के पद में आ गया। आपको हम पहले ही बताएं, आप अगर चाहेंगे कि बुक का आंसर मिलाएं या फिर किसी और का मिलाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो और किसी से मैच कर सकता है, और कोई यहीं तक छोड़ दिया होगा तो उससे अभी मैच कर सकता है, तो सब अलग अलग हो सकता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब ये कोसेक भी निकल गया, कोसेक सेक के पद में निकल गया। अब चलते हैं कोट थीटा पे। कोट ए,
देखिए कोट थीटा पे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले, आप इसको रफ नोट कर सकते हैं। कोट थीटा, कोट ए, देखिए कोट थीटा को हमको क्या करना है, सेक थीटा में लाना है। तो देखिए अगर कोट को हम टेन में लाते हैं तो इजिली आ जाता है, और 110 सेक होता है तो वहां से तो मेरा सेक भी आ जाएगा। तो देखिए कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा लिख सकते हैं, 1/10 ए, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है 10 थीटा बराबर। तो ये देखिए सेक के टर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में आ गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हो गया। तो देखिए इसी तरह से इसको बनाना है, साइन को भी निकालना है, कोस को भी, टेन को भी, कोसेक को भी और कोट को भी, सभी को कैसा बनाना है, सेक जैसा बनाना है। तो सभी को क्या बन गया, सेक के टर्म में बन गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये 2 था, अब चलते हैं 3 पे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, मान निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 3 का 1। देखिए इस ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में भी बताए हैं। कहीं भी अगर क्वेश्चन में दो एंगल का सम, मतलब दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसमें क्या कीजिए, अगर दो ठो निष्पत्ति दिया है, निष्पत्ति मतलब साइन साइन, दो ठो है, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ, बीच में जोड़ है, तो अगर दो ठो दिया है तो उसमें क्या कीजिए, एक ठो को चेंज कर दिए। अगर 4 दिया है तो उसमें दो ठो को चेंज कीजिए, अगर 6 दिया है तो उसमें 3 ठो को चेंज कीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो चेंज कीजिए, देखिए यहाँ एक ठो यहाँ है, एक ठो दो ठो, और दोनों का सम का कितना होता है, अगर दोनों का एंगल का सम करते हैं तो 90 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ठो का क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं एक ठो को। तो देखिए साइन 63 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक, ये हल है। अब देखिए साइन 63 डिग्री, साइन 63 को क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे जो 63 बच जाएगा, यही चीज घटाना पड़ेगा, 27 डिग्री। अब देखिए 90 में से अगर 27 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 63। मतलब अगर हम 63 को मान के चलिए, अगर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 या 2 प्लस 2। अगर हम 4 के बदले ये लिख दें कहीं पे तो क्या गलत है, नहीं है गलत, मतलब ये दोनों सेम ही चीज है, 2 + 2 4 ही होता है। तो उसी तरह से 90 में अगर 27 घटा दिए तो उसका मतलब क्या हुआ, 63 हुआ। तो 63 के बदले में हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए प्लस में साइन है, प्लस में साइन 27 डिग्री, तो इसको ऐसे रहने देंगे, साइन 27 डिग्री। अब देखिए बटे, उसके बाद कोस 17 डिग्री और 73 डिग्री है, तो इसमें भी इसको वैसे लिख दीजिए, एक को चेंज कर दीजिए, इन दोनों में एक को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हम इसी को कर देते हैं, कोस इंटू 90 डिग्री घटा 73 डिग्री, 73 कीजिएगा तभी वो 17 आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। तो अगर हम 90 डिग्री में 73 डिग्री को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 17 डिग्री, तो कोस 17 डिग्री बच जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और इसको ऐसे ही लिख देंगे, कोस 73 डिग्री। अब देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, थीटा के जगह पे 27, यहाँ पे 27 है, तो 27 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कोस 27 डिग्री। लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक, यहाँ है स्क्वायर, तो सारे जगह स्क्वायर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक। उसके बाद प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर बटे में। अब इसको नीचे वाला को देखिए, कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर
थीटा देखिए, थीटा क्या है 73 है, तो 73 डिग्री। यहाँ पे ये ब्रैकेट देना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 73 डिग्री, प्लस है तो प्लस दिए। फिर देखिए कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए अगर थीटा सेम है, देखिए दोनों जगह थीटा सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, इन पूरा को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। बट फिर यहां भी देखिए सेम चीज है, थीटा दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, देखिए इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको इधर। बात देखिए अगर x प्लस वाई है तो इसको हम y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही होता है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ भी क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी दोनों थीटा सेम है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 1/1 का मान कितना हो जाएगा 1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1, ठीक। तो यही हो गया मेरा आंसर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर पे, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये हो गया 3 का 1 नंबर। अब चलते हैं 3 का 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर में है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। देखिए इसमें भी इन दोनों का सम देखिए 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। तो जब ऐसा चीज मिले जिसमें दो का, इसमें क्या हो दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो उन दोनों में एक को क्या कीजिए चेंज कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो 25 को हम क्या लिखते हैं साइन इंटू 90 डिग्री और घटा 65 डिग्री। अगर 65 डिग्री 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो साइन 25 को हम ऐसा लिख दिए और इसको ऐसे रहने देते हैं कोस 65, कोस 65 डिग्री। अब प्लस है तो प्लस देते हैं, फिर इन दोनों में एक को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कोस इंटू 90 डिग्री घटा 65 डिग्री, मतलब 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, कोस 25 डिग्री। अब गुना यहाँ साइन 65 डिग्री है, साइन 65 डिग्री पहले से है। अब देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा के जगह पे क्या है 65 है, तो 65 लिखेंगे डिग्री। अब यहाँ पे गुना में कोस 65 डिग्री पहले से है, कोस 65 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखिए कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पे क्या है 65 डिग्री, और यहाँ गुना में पहले से 65 डिग्री है एक, तो लिखेंगे साइन 65 डिग्री। अब देखिए कोस 65 दोनों गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री, ये हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए साइन साइन दोनों गुना में है और दोनों का थीटा सेम है 65 डिग्री, तो साइन 65 तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इन दोनों का मान कितना हो गया 1 हो गया, और यही हो गया क्या मेरा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर हो गया, तो ये 3 का 1 नंबर हो गया और ये 3 का 2 नंबर हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि आप जो क्वेश्चन दे रहा है आप उसको सॉल्व कीजिए और जो आंसर आपका आता है उसको इसमें चुनिए कि कौन सा इसमें सही है। ये ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है A B C D, इन चारों में कौन सा सही है ये आप चुनिए, ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए हम क्वेश्चन पहला पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, 4 का 1 नंबर है, ठीक। तो देखिए इसमें 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, अगर 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ के दोनों में 9 है इसलिए हम 9 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या बचा टेन स्क्वायर
ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि 9 से आप इन दोनों में भाग दे दीजिए। अगर देखिए अगर यहाँ से 9 से भाग दे देंगे, इसमें भी 9 से और इसमें भी 9 से भाग दे देंगे, तो ये 9 और जो भाग देंगे एक ठो 9, वो दोनों कट के क्या बचेगा, ये बचेगा, और यहाँ पे 10 बचेगा। तो वही है कॉमन का मतलब होता है भाग दीजिए। अब दोनों में अगर 9 भाग देंगे तो ये कट के ये यहाँ पे सेक स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो 9 अगर बाहर हम निकाल लिए, कॉमन ले लिए, दोनों में से 9 को क्या किए, बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला बचा, और यहाँ पे ये। तो देखिए 9 और इसका मतलब होता है गुना, अगर कॉमन ले रहे हैं तो इस पोस्ट का मतलब होता है गुना। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, थीटा का मतलब ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1। इसका बराबर, इसके बराबर में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया कितना, 1। अब देखिए 9 गुना, और यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो 9 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए 9 देखिए कहाँ पे मिल रहा है, इस ऑप्शन में, ये जो 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बी नंबर क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया मेरा, सही हो गया। ये बोल रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, बराबर है, मतलब इन सभी में किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया है हमें। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, फिर प्लस सेक थीटा को 1 बटे कोस थीटा, कोस थीटा, इसी के जैसा इसको भी लिख लेंगे, ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब देखिए उसी के वैसे ही इसको चेंज कर लेंगे, तो 1 को 1 लिख लेंगे, प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, ये लिख लेंगे। अब देखिए इसमें सबका क्या करेंगे, यहाँ बटे 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी बटे 1 डाल सकते हैं। अब देखिए इस सभी का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखिए कोस यहाँ से इसमें भाग दीजिए, तो ये कोस बार में लगेगा, और कोस को ऊपर 1 में गुना कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस थीटा, प्लस कोस कोस कट गया तो बचा क्या, साइन थीटा, कोस कोस कट गया तो बचा क्या, प्लस 1, जो ऊपर है वही बचेगा। ये हो गया मेरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन साइन का एलसीएम, साइन थीटा। अब देखिए साइन बार में भाग लगेगा, और साइन को ऊपर में गुना कीजिए 1 में, तो साइन थीटा आ जाएगा, प्लस है प्लस, साइन साइन कट गया तो बचा क्या, ऊपर वाला कोस थीटा। अब यहाँ भी साइन साइन कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 को ऊपर में गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1, 1 गुना 1 1 ही होगा, यही हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना करना है, गुना में आ गया। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, बात बराबर नहीं है। 2 जोड़ 4 6 होता है, और 4 जोड़ 2 भी 6 ही होता है, ऐसा नहीं कि 8 हो जाएगा। तो इसलिए इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, बात बराबर है, मतलब ये दोनों सेम ही चीज है। देखिए साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, दोनों जोड़ में है, दोनों जोड़ में है। तो इस सभी को यहाँ तक का, इनको हम ए मान लेते हैं। ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। और इसको हम एक को क्या करते हैं, बी मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बी मान लेते हैं, इस एक को। तो देखिए अब ए प्लस ए, ये पूरा ए है, ए प्लस बी, और यहाँ देखिए ए माइनस बी, अब बीच में क्या है, गुना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे देखिए क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 लिखते हैं, ठीक। अब देखिए अब कोस थीटा गुना साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू
साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहां पे हम बराबर लेते जाते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, a प्लस बी। यहाँ पे अब देखिए कंपेयर कीजिए a b से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a की जगह पे है क्या, कोस, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे साइन, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो लिखेंगे प्लस 2a, ए के जगह पे क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 अलग से है, तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब पूरे बटे में क्या है, ये है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक, 1। और ये देखिए ये भी क्या है, 1 है। पहले इसको लिख लेते हैं, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1, ठीक। अब देखिए यहां देखिए तो 1 से ये 1 कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब बचे बटे में ये बच जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी क्या है, कोस थीटा गुना साइन थीटा, नीचे में भी कोस थीटा गुना साइन थीटा, तो ये कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2, तो इसके बराबर में क्या आ गया, 2, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो देखिए 2 किस ऑप्शन में है, इसमें 2 ढूंढे, यहाँ पे ढूंढिए क्या है, 2, और 2 कहाँ पे है, सी में, तो ये सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 4 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर क्या बोल रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, ये दिया है। अब ये पूछ रहा है ये बराबर है, बराबर है, ये किसके बराबर है पूछ रहा है, और ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें किसके बराबर है पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, ठीक, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, और ये इसको ऐसे रहने देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये भिन्न का जोड़ है, तो हम भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक, तो कोस कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखिए कोस कोस कट गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो 1, और 1 गुना 1 1, यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे, कोस कोस कट गया, कुछ नहीं बचा, तो 1, और 1 गुना साइन में करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और गुना में यहाँ क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, तो ये 1 है, ठीक। अब देखिए ये दोनों आपस में, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे में गुना होगा, तो यहाँ देखिए a प्लस बी, इसको कंपेयर कीजिए, अगर एक को a मान लेते हैं, साइन थीटा को b मान लेते हैं, तो यहाँ भी एक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, साइन थीटा b हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, बट अब देखिए कोस थीटा गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यही हो जाएगा। अब देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो स्क्वायर करने से 1 में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है।
अब बट है, ये वाला बट है। अब नीचे में क्या है, कोस थीटा है, कोस थीटा। अब देखिए ऊपर में दो ठो कोस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ये दो ठो कोस थीटा है। तो यहाँ दो ठो है, नीचे में एक ठो है, तो एक ठो कट गया तो कितना बचा ऊपर में, एक ठो कोस थीटा बचा। क्या बचा अब, कोस थीटा, सिर्फ यही बचा। दो ठो था, एक ठो कट गया इससे तो एक ठो बचा है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए कोस थीटा इसमें कहाँ पे है, कोस थीटा, कोस ए, डी नंबर। तो ये मेरा डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोस ए। ठीक। और यहाँ पे देखिए, वहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए, तो मतलब यहाँ भी क्या दिया हुआ है, ए। हम लिखे गलत हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ भी ए है। तो सारे जगह थीटा के जगह पे ए ही लिखना है हमें। ठीक, यहाँ पे ए ही लिखना है। ये यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, ये ए हो जाएगा। या तो शुरू में आप लिख सकते हैं कि माना कि थीटा बराबर ए, उसके बाद ये सॉल्व कर दीजिए तो थीटा में आंसर आ जाएगा, बाद में ए में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। ये किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया है। ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में सेक स्क्वायर ए, बी में -1, सी में कोट स्क्वायर ए, डी में टेन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 लिखेंगे, प्लस है, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, अब बटे कोस थीटा, तो कोस ए। ठीक, अब बटे है तो बटे दे देते हैं, फिर 1 है तो 1 लिखते हैं, प्लस है प्लस। कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए, अब बटे साइन स्क्वायर ए। ये कहां से लिख रहे हैं आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए होता है। त्रिकोणमिति में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सोचिए आपके लिए त्रिकोणमिति नहीं है। इसलिए त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ में भी आएगा। तो अब देखिए इसको हम यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी बटे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, भिन्न का जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए, कोस ए। अब देखिए कोस ए 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो कोस ए बार में लगेगा, और इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला में गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस ए, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब कोस ए कट गया एक बार में, और 1 को इसमें ऊपर वाला में गुना कर देंगे तो ये उतना ही हो जाएगा, साइन ए। ये इसका काम हो गया। अब ये बड़ा वाला बटे है तो अब बड़ा वाला बटे डालेंगे यहाँ पे। फिर ये देखिए नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे एक छोटा बटे देते हैं। अब 1 यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ भी ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 1 और साइन स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 से इसमें अगर भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए बार में लगेगा, और इसको ऊपर गुना कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 गुना कोस स्क्वायर, तो यहाँ कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको पहले लिख दीजिए या इसको इधर लिख दीजिए, बात बराबर है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 बटे, नीचे में क्या है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और फिर बटे है ये वाला बड़ा वाला बटे। अब फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इन दोनों का मान 1 होता है, तो 1 बटे, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इस बटे का मतलब होता है भाग, और भाग को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बटे, यहाँ देखिए 1 बटे कोस स्क्वायर ए है, इसको लिखे। अब ये भाग जो है इसको हम गुना में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये पलट जाता है। इस भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है, तो ये ऊपर चले जाएगा,
साइन स्क्वायर ए बटे ये एक नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा एक। अब देखिए तो एक गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां हम लिखते हैं। देखिए एक गुना साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे एक गुना कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये टेन स्क्वायर ए यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये कहाँ पे है टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे है डी नंबर, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, तो ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है और ये सारा प्रूफ वाला है, तो इसमें करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो आगे वाले लेक्चर में करते हैं या इसी में कर लेंगे, देखते हैं।